सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का फिर से शिखरम इंस्टीट्यूट पर। हमने लास्ट जो था हमारा चैप्टर्स वाला पार्ट था 8 चैप्टर तक, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग पोएम वाला पार्ट जो सेक्शन है वो स्टार्ट करने वाले, जिसमें हमारी सबसे पहली पोएम होने वाली है मदर एट 66। बहुत अच्छी पोएम है, बहुत ज़्यादा एक टेंटेटिव नेचर जो होता है, ह्यूमन टेंडेंसी जो होती है, उसके ऊपर पोएम बनाई हुई है कि एक पोएट जो है, एक लेडी जो है, उसका उसकी मम्मी की तरफ जो भी एक भाव होता है, एक जो नेचर होता है वो कैसा होता है, एक मदर और डॉटर का बॉन्ड कैसा होता है, उसके ऊपर एक पोएम है। ठीक है, समझ लेते क्या है बेसिक भाषा में। द मदर एट 66 बाय कमला दास। कमला दास ने लिखी थी इस पोएम को। इज़ अ टचिंग पोएम दैट एक्सप्लोर द पेन ऑफ एजिंग एंड द फियर ऑफ लूजिंग अ लव्ड वन। बेसिकली ये बता रहे कि जो अपने लव्ड वन होते हैं, जो अपने मम्मी पापा होते हैं, जैसे जैसे उनकी एज बढ़ते जाती है, वो एक ऐसी एज में चले जाते हैं कि हाँ वो ओल्ड एज हो रहे हैं, उनका ध्यान रखना पड़ता है। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो हमारे पास नहीं भी रहेंगे, तो उसके ऊपर बेसिकली पोएम है। ठीक है, एंड द पोएट एक्सप्रेस हर इमोशन एज शी वॉचेस हर मदर हु हैज़ ग्रोइंग ओल्ड, फ्रेजाइल एंड वीक। मतलब यहाँ पर पोएम में जो कमला दास है वो अपनी मम्मी के ऊपर जो है पोएम लिख रही है, क्योंकि मम्मी जो है अब 66 ईयर्स की होने वाली है, और धीरे धीरे जैसे वो ओल्ड एज होते जा रही है तो वो उनसे दूर जाते जा रही हैं। वो यहाँ पर रहती भी नहीं थी, कमला दास बाहर रहती थी, तो वो जैसे जैसे हमेशा छोड़ने जाती थी तो उनकी मम्मी को एज को देखती थी। हर साल जाते हैं तो हर साल मम्मी की एज कम हो रही है, एक वो ओल्ड एज वाले जोन में जा रही है जहाँ पर उनकी मम्मी अकेली पड़ती जा रही है। ठीक है, उसके ऊपर स्टोरी है। दो की कैरेक्टर्स है हमारे पास यहाँ पर, जो कि है द पोएट कमला दास, जो कि एक लविंग और कंसर्न डॉटर थी, अपनी मम्मी के लिए स्ट्रगल्स और थॉट से बहुत ज़्यादा परेशान थी अपनी मम्मी की एज को लेके कि वो धीरे धीरे ओल्ड एज हो रही है। उनके बाद द मदर, एन ओल्ड वुमन हु अपीयर्स टायर्ड, पेल एंड वीक एंड द सिंबलाइजिंग द हार्श रियलिटी ऑफ ओल्ड एज। और ये की कैरेक्टर है, ध्यान रखना कि जो उनका ओल्ड एज का बताया द मदर को, वो एक सिंबलाइज कर रही है कि वो भी एक ओल्ड एज में जा चुकी है, और वो ओल्ड एज में जाने के बाद एक इंसान कैसा इंसान बन जाता है और उनका नेचर कैसा हो जाता है, उसके ऊपर बेसिकली हमारी जो पोएम है। ठीक है, बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छी पोएम है। यहाँ पर जितने भी मैंने ये जो बोल्ड में करे हुए हैं कैरेक्टर्स दिख रहे होंगे, ये जितने भी बोल्ड्स में कैरेक्टर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो कि अपने को याद रखने हैं। ये हार्ड वर्ड्स होते हैं जो कि ग्रामर में हमको जब भी पैसेज लिखने को आएगा, अभी तुमको अनसीन पैसेज आता है लिखने को। अनसीन पैसेज जो आएगा ना, ऐसे चैप्टर के बीच में से उठ के आएगा अभी। ठीक है, रीडिंग कंपैरिजन अलग होते हैं, अनसीन पैसेज अलग होते हैं। जो अनसीन पैसेज होते हैं वो पोएम्स के बीच में से आते हैं, चैप्टर के बीच में से, कि ये जो अब ये वाला पैराग्राफ आ गया, अब इस पैराग्राफ के अंदर से कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। इस पैराग्राफ के अंदर से एशन कॉर्प्स का मतलब बताओ क्या होता है। ठीक है, तो हमको ये जो मैंने इधर ये करे ना मार्क वर्ड्स, इनको तो इनको हमको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इसी तरीके से हमको मीनिंग आ जाएगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एशन कॉर्प्स। हमको क्या मतलब, क्या पता है एशन कॉर्प्स का मतलब, पता है किसी को? नहीं पता, तो उससे रिलेटेड हमको वर्ड ढूंढना होता है। तो इसमें जो चीज़ें हमने हाईलाइट करी हुई है वो हाईलाइट चीज़ों पे ध्यान देना। स्टार्ट करते हैं। वाइल ड्राइविंग टू द कोचीन एयरपोर्ट द पोएट नोटिस हर मदर स्लीपिंग, हर पेल लाइफलेस फेस रिसेंबलिंग एन एशन कॉर्प्स। एशन कॉर्प्स का मतलब ऐसा होता है जो राख होती है ना, राख होती है, ऐश जिसको बोलते हैं, ऐश जलने के बाद जो राख बचती है उसको ऐश बोलते हैं। वो कैसा काला पड़ जाता है, डल हो जाता है। उसी तरीके से जब उसकी मम्मी, जब वो एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे, बेसिकली जो कमला दास थी वो एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे वापस से, क्योंकि उनकी मम्मी के साथ नहीं रहते थे, वो बाहर रहते थे। ठीक है, तो वो जैसी वापस कमला दास जब जा रही थी तो उन्होंने उनकी मम्मी को सोते हुए देखा कार में, और उन्होंने उसको इस तरीके से रिजेंबल किया, जो उनका जो फेस था वो एक जैसे राग जैसा डल होता जा रहा था, ब्लैक पड़ता जा रहा था। एंड द ट्रिगिंग हर फियर ऑफ लूजिंग हर, और उससे उनको किस चीज़ का डर लग रहा था कि अब कुछ समय बाद उनकी मम्मी जो है उनके साथ नहीं रहेगी, उनको लूज़ करने का होप था। मतलब ऐसा कि अब स्टेशन पे वो चली जाएंगी, इसके बाद उनकी मम्मी को उनको देखने को नहीं मिलेगा, और उनको एक ऐसा डर था कि अगर मैं यहाँ से चली जाती हूँ तो नेक्स्ट टाइम शायद ये भी पॉसिबल हो कि मैं मेरी मम्मी को भी नहीं देख पाऊँ। वो सारी चीज़ें जो थी उनके दिमाग में चल रही थी। एंड टू एस्केप हर सैडनेस शी लुक्स आउटसाइड एट द यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग पास्ट एंड चिल्ड्रन प्लेइंग सिंबलाइजिंग द लाइफ एनर्जी। और वहीं सेम एंड पे जब उन्होंने ये सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए दूसरी साइड देखा, खिड़की से बाहर देखा कार की, तो उन्होंने देखा जो पेड़ थे वो स्प्रिंटिंग कर रहे थे। स्प्रिंटिंग बेसिकली अपन देखते हैं ना, अपन किसी भी गाड़ी, ट्रेन, किसी भी चीज़ में रहते हैं तो ऊपर चांद, मून और जो साइड में पेड़ रहते हैं, ऐसा लगता है वो हमारे साथ साथ चल रहा है। उसी तरीके से वो भी उसकी जो कमला दास थी वो सारी चीज़ों को देख रही थी। वो जो ट्रीज़ थे वो ऐसा रिजेंबल कर रहे थे कि वो स्प्रिंट कर रहे हैं साथ में, बिल्कुल यंग, और जो बच्चे थे खेल रहे थे। और वो एक तरफ पूरा एनर्जी का भाव दिख रहा था कि एकदम यंग एनर्जी और सारी चीज़ें यंग चीज़ें दिख रही है, और एक साइड उनको उनकी मम्मी दिख रही है जो एक ओल्ड एज में। डिफ्रेंशिएट करना दोनों चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूँ कि एक ओल्ड एज अलग है और एक यंग एज को उन्होंने किससे डिग्निफाई करा है, ट्रीज से, चिल्ड्रन से, और सिंबलाइजिंग लाइफ एंड एनर्जी। ठीक है, एट द एयरपोर्ट आफ्टर द सिक्योरिटी चेक शी लुक्ड एट हर मदर अगेन। सिक्योरिटी चेक होने के बाद उन्होंने उनकी मम्मी की तरफ फिर से देखा। कंपेयरिंग हर टू अ लेट विंटर्स मून। लेट विंटर्स मून, ठंडी का जो चांद होता है वो कैसा होता है, थोड़ा सा डार्क होता है,
बादलों में घिरा होता है, डार्क होता है, उस तरीके से उनकी मम्मी का फेस जो था उनको उस तरीके से नोटिस हो रहा था। ये तुमको लग रहा होगा वर्ड्स कैसे अजीब से वर्ड्स यूज़ करें, पर ये जो वर्ड्स होते हैं एडजेक्टिव फॉर्म होते हैं, इन सबका ध्यान रखना होता है। इंग्लिश ग्रामर में यही वर्ड्स पूछे जाते हैं, ठीक है। डल एंड फीडिंग, यहाँ पर उसका मतलब भी लिखा हुआ है बाद में, ठीक है। डल और फीड, हमको पता है डल और फीड का मतलब क्या होता है। दिस रिमाइंड्स हर ऑफ हर चाइल्डहुड फियर ऑफ लूजिंग हर मदर। उससे उनको याद आ रहा था कि वो जब बचपन में थी, जब उनको भी फिर से ऐसा डर लगता था कि उनकी मम्मी उनको छोड़ के ना चली जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड सप्रेसिंग हर इमोशंस शी स्माइल एंड बिड्स फेयरवेल नोइंग दैट सेपरेशन इज़ इनवेडिएबल। और अपन होता है ना कि अपने जो बड़े होते हैं अपने को बहुत सी बार अपने इमोशंस को दबाने पड़ते हैं। अगर हम हमारे इमोशंस बाहर निकाले तो प्रोबेबली वो भी जो है ओल्ड एज में उनके इमोशंस भी और बाहर आएंगे, बिकॉज एक मदर और डॉटर का बॉन्ड बहुत अलग होता है, उसको सिम्फेसाइज कर रहे हैं यहाँ पर। तो उन लोगों ने अपने इमोशंस जो है उसको सप्रेस करें, जो कमला दास थी उसने अपने इमोशंस को सप्रेस करे और एक बड़ी स्माइल के साथ जो करा, उन्हें फेयरवेल करा। फेयरवेल मतलब क्या होता है कि किसी को बाय कर रहे हैं, गुड बाय कर रहे हैं, हम बहुत टाइम बाद मिलेंगे अब उनको, जो हम यहाँ पर इतने टाइम से रह रहे थे अब उनके साथ हम नहीं रहने वाले फॉर हमेशा, हम थोड़े टाइम के लिए अब जा रहे हैं अब यहाँ से, ठीक है। उस तरीके का उन्होंने उनको बाय बाय करा, ठीक है। देन उसके बाद इसका कंक्लूजन, ये बेसिकली इतनी ही पोएम थी। मतलब इसमें इमोशंस और कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हुए हमको पोएम को समझना है। इसमें जो वर्ड्स मैंने हाईलाइट करे वो वर्ड्स पे ध्यान देना है। इसमें आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस इस वर्ड्स के ऊपर ही बनते हैं कि जो यंग स्प्रिंटिंग ट्रीज है उनका मतलब क्या है, उससे क्या रिजेंबल करना चाहती थी पोएट। कमला दास क्या कर रहे थे, मतलब कमला दास की जो मम्मी थी वो कितने ईयर्स की होने वाली थी और वो किस साइड जा रहे थे, कोचिन जा रहे थे। इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं अलग अलग, ठीक है। कंक्लूजन क्या है वो भी समझ लेते, बहुत सिंपल कंक्लूजन है। ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना पोएम में, हमेशा ध्यान रखना कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी पोएम की, क्या कंक्लूजन था, क्या हमको उससे सीखा, व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम द पोएम, ऐसी सब चीज़ें, ठीक है। द पोएम ब्यूटीफुली पोर्ट्रेज द साइकिल ऑफ लाइफ, लाइफ साइकिल के बारे में बताया, बेसिकली यंग एज से एक ओल्ड एज तक जाने की पूरी लाइफ साइकिल। द पेन ऑफ सेपरेशन, दूसरों से अलग होने का जो दर्द होता है, इसमें उसको डिग्निफाई करा है माँ और बेटी के बॉन्ड को लेके। यहाँ पर कोई सा भी बॉन्ड हो सकता है, पापा बच्चे, बहन भाई, जो भी एक्सेट्रा, जितने भी बॉन्ड्स होते हैं सबके अपने अपने इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। एंड द नीड फॉर द एक्सेप्टेंस, और उस चीज़ को एक्सेप्ट करना। कमला दास uses powerful imaginary and contrast to highlight the fragile nature of human relationship and the emotional strength required to face reality. Basically इसमें उन्होंने ऐसे वर्ड्स का यूज़ करा, लेट विंटर्स मून, एशन रॉक्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो वर्ड होती है उन्होंने एकदम कठोर शब्द ना बोलते हुए ऐसे वर्ड यूज़ करे जिससे हमको रियलिटी पता चलती है कि इंसान जब ओल्ड एज में जाता है तो उसका फेस डल हो जाता है, फेस पर रिंकल्स आ जाते हैं, और मून का कैसा हो जाता है, मून भी एकदम डार्क पड़ जाता है। उसी तरीके से सारी चीज़ें डिग्निफाई करी होगी। आई होप ये वाला वीडियो बहुत अच्छे तरीके से सिंपल वे में समझ आया होगा और बहुत सिंपली समझाने का ट्राई करा था। अगर नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, फिर से हम इसके बारे में और अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पोएम में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।